नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मस्त रखिए अपने तोते को भी। उसके लिए मैं लेकर आई हूँ नया वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ रही है और अभी ये 1 महीने की ठंड और ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे पैरेट्स के लिए। तो ज़रूरी है उनकी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पैरेट की जान तक चली जाती है। तो बस इन गलतियों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गलतियाँ हैं और अपने पैट्स को एक्टिव रखना है। जैसे मेरा देवा बिल्कुल सर्दियों में एकदम एक्टिव रहता है, क्योंकि उसका पूरा जो टाइम टेबल है वो बहुत अच्छी तरह से मैंने मैनेज करके रखा हुआ है। तो ऐसे ही आप भी अपने पैरेट का खाना पीना, उसका रहना, सब कुछ प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल में सेट करिए, जिससे कि आपका पैरेट भी एक्टिव रहे। तो क्या हैं वो पॉइंट्स, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है हमारे पैरेट्स का सोना कैसे हो, मतलब कैसे उनको सुलाया जाए। क्योंकि ठंड बहुत है, उसको खुले में सुलाना अच्छी समझदारी की बात नहीं होगी। तो हमें हमेशा ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट हवा ना आती हो, जैसे कि खिड़की के पास, बालकनी के पास। वहाँ से अपने पैरेट के केज को बिल्कुल हटा देना है, वहाँ अपने पैरेट को नहीं रखना है, क्योंकि ठंडी हवा से पैरेट बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। और जैसे लूज़ मोशन, वॉमिटिंग होना, या फिर कई बार ही पैरालाइज्ड तक हो जाते हैं। और अगर एक बार पैरालाइज्ड हो गया आपका पैरेट, तो उसका ठीक होना बिल्कुल 10% चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो पाए। तो अच्छी बात यह है कि आप उनको पहले से ही ठीक रखें, एक्टिव रखें, उनका ध्यान रखें, तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि बहुत आसानी से पैरेट बीमार नहीं पड़ता है, जब आप लापरवाही करते हैं तभी पैरेट बीमार पड़ता है। तो जहाँ पर भी आप अपने पैरेट के केज को रख रहे हैं वो जगह ऐसी हो जहाँ पर डायरेक्ट हवा ना आती हो सके तो जिस रूम में आप रहते हैं वो रूम बंद करके रहते हैं, तो वहाँ पर ही आप अपने पैरेट के केज को रखें। दोस्तों, दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने पैरेट के केज को पूरी तरह से ढक देते हैं और मोटे मोटे कंबलों से या फिर बड़ी बड़ी बोरियां जो होती हैं उनसे ढक देते हैं, बिल्कुल इतना कि पैरेट को ऑक्सीजन तक की कमी हो जाती है। तो ऐसे केस में पैरेट पैरालाइज हो जाता है और फिर उसकी डेथ लाजमी हो जाती है, वो मर ही जाते हैं पैरेट। कई बार देखा गया है कि मर भी गए हैं, जबकि इतना पैक करके रखने से। तो पैरेट को बहुत ज़्यादा पैक करके नहीं रखना है, उसको इतना कम से कम आप खुला रखें एक साइड से, जिससे कि ऑक्सीजन कम से कम आती रहे। क्योंकि पैरेट के जो नोज़ल वो होते हैं वो बहुत बालों में छुपे हुए होते हैं, तो उनको खुले में रहने की आदत होती है। लेकिन क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है तो हम खुले में उनको छोड़ नहीं सकते, तो उनको इतना पैक मत कीजिए कस के चारों तरफ से कि वो कहीं से सांस ना ले पाएँ। मतलब 3 तरफ से ढकिए, एक तरफ से इसको खुला छोड़िए, जिससे कि ऑक्सीजन उनको प्रॉपरली मिलती रहे। ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो होती है कि हम ये सोचते हैं कि अपने पैरेट को धूप में छोड़ दें। हम पूरे दिन की धूप उनको लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तेज़ धूप निकल रही है तो पैरेट को डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसको पानी की कमी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगानी है। 2-3 घंटे की धूप जो इंसानों की ज़रूरत होती है उतना ही आप पैरेट को लगाइए। बहुत ज़्यादा देर तक उसको, ये नहीं कि सुबह से लेकर आपने शाम तक उसको धूप में छोड़ रखा है, ऐसा मत कीजिए। उनको 2-3 घंटे की धूप से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है लगातार भी। और चाहे आप 1-1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम लगाएं, तो उस तरह से भी आपको ये देखना है कि पैरेट को लगातार धूप में ना छोड़ें, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम पैरेट को हो सकती है। चौथी चीज़ जो होती है, गलती हम ये करते हैं कि हम अपने पैरेट को पानी नहीं पिलाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। बहुत मिस्टेक हम लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि सर्दियों में पैरेट को पानी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि कोई भी बर्ड हो पानी कम पिएंगे, लेकिन पिएंगे ज़रूर। इसलिए आप दिन में 2 बार ही उनको पानी ज़रूर दें। और कई पैरेट्स तो इंडिकेट भी कर देते हैं, जैसे देवा मेरा इंडिकेट कर देता है, बॉटल के पास आके खड़ा हो जाता है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरेट को प्यास तो नहीं लगी, क्योंकि वो कई बार अपनी लैंग्वेज में इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें प्यास लगी, अपनी कटोरी के पास आ जाएंगे। दूसरी बात, सफाई का बहुत ध्यान रखना है। इन दिनों गंदगी में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से उत्पन्न होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पानी का, खाने का उनका बाउल है उसको क्लीन रखना है। इसके बाद 5वीं चीज़ आती है, वो होती है खाने पीने का। खाना पीना आपको देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं देना। जैसे रात भर के भिगोए हुए चने होते हैं वो इस दौरान आप ना दें उनको। अगर दे भी रहे हैं तो धूप में बिठा कर खिलाएं, नहीं तो आप उनको बॉईल करके खिलाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। जो चने आपने रात में भिगोए हैं उनको आप बॉईल कर दें, तो उनकी तासीर बदल जाती है, वो गर्म हो जाते हैं। ठंडे चीज़ें नहीं देनी हैं।
और जैसे फ्रूट्स आपको देना है, हालांकि फ्रूट्स आपको देना है, जैसे एप्पल दे सकते हैं, इस वक्त गुआवा, अमरूद आ रहा है, अमरूद पैरेट बड़े इंजॉय करते हैं, तो वो चीज़ आप दिन में आप देंगे इनको रात के टाइम में नहीं देंगे। दिन में आप जिस टाइम पर भी आप उन्हें धूप में बिठा रहे हैं उस टाइम पर आप फ्रूट्स दे सकते हैं। बाकी इस वक्त बाजरा और सूरजमुखी के बीज जो होते हैं वो अपने पैरेट के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन फूड होता है, सुपर फूड होता है, तो ये आप खिलाएंगे जिससे आपका पैरेट एक्टिव रहेगा। बस ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी देखना है कि आपका पैरेट कहीं सुस्त तो नहीं हो रहा है। अगर वो एक तरफ बैठा हुआ है तो ज़रूरत है कि आपका पैरेट शायद बीमार हो गया है, उसका विशेष आपको केयर करनी पड़ेगी। तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपका पैरेट बीमार पड़ जाता है तो क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। अभी के लिए ये जानकारी जिससे कि आपका पैरेट बीमार ना पड़े। तो अभी मुझे और देवा को बाय बाय कहिए, अगली वीडियो में